हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इसका हम लोग बहुत जल्दी के साथ में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए, जैसा कि हमको चैप्टर में ही गिवन है पेयर ऑफ, पेयर का मतलब होता है कि कोई दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू मतलब टू वेरिएबल्स होंगे कोई भी, एक x और दूसरा y। वेरिएबल का मींस x y z जो भी हमारी वैल्यू होंगी वो वेरिएबल में आएंगी, ठीक है। तो अब देखिए, जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन कितनी है? दो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दो इक्वेशंस लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन के हम लोग कितनी इक्वेशंस लिखेंगे? कोई दो इक्वेशंस लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तो पहले वाले में क्या कर देंगे, a1x b1y c1 कर देंगे। दूसरी इक्वेशन में a2x b2y और c2 कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया किसका? लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। अब देखिए, इनको लीनियर इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेंगे। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन ऐसी गिवन है, वैल्यू को लेकर के अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बात समझे नहीं समझे? तो उसी लिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसी कोई इक्वेशन आपको गिवन है। अभी हम इसमें x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करें, दो तीन, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे। तो x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो ग्राफ बनता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। समझ में आ रही है? अब देखिए, लीनियर इक्वेशंस कितने तरीके की हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी भी पॉइंट पे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टू लाइंस है ए बी एंड सी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लेट से वो कह देते हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहली लाइन हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी लाइन हमारी हो गई कोइंसिडेंस लाइंस। अब ये क्या होती है, देखिए, कोइंसिडेंस लाइन जो होती है वो एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। मतलब कि जैसे हमने कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो हम दूसरी लाइन भी उसके जस्ट ऊपर ओवरलैप हो जाती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ आ रही है? थर्ड वाली जो हमारी आती है वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जिनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है एट एवरी प्लेस। बात समझे नहीं समझे? ये एक दूसरे को कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो देखिए, अब इसके बिहाफ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसका वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब एक चीज समझ लीजिए, जो लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस इक्वेशंस के उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। बात समझे नहीं समझे? तो अब देखिए, ये लाइन एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। इसका कितना होगा? वन सॉल्यूशन होगा इसका, या फिर इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब देखिए, सेकंड वाला क्या है हमारा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो अब देखिए, ये बहुत जगह पे एक दूसरे को टच करेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट ही है, एक दूसरे के ऊपर ही है, तो ये सभी जगह पे टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अब देखिए, ये बहुत जगह पे टच करेंगे, इसलिए इसमें कितने होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे हमने क्या लिख दिया, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन है, हमने पहले बताया कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, नो सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझ लेना है ये चीजें, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वन सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स पे कर रही हैं तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, किसी पॉइंट पे नहीं कर रही हैं तो नो सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? तो इसमें हमको कुछ भी नहीं रटना है,
इतना बात समझ रहे हैं। अब देखिए हमें इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है, तो क्या हम उन इक्वेशंस के हमेशा ग्राफ ही बनाते रहेंगे? ग्राफ बना के देखेंगे कि भाई लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है या पैरेलल है, क्या हम ग्राफ बनाएंगे हर बार? इनके लिए हमें 3 कंडीशंस पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? देखिए जैसे कि हमको इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्म में, हमको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे उस गिवन इक्वेशंस को इस द स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे? अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। देखिए अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका क्या है कि a1 नॉट इक्वल है, मतलब ये इक्वल क्या है? कट है, कटा हुआ है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये भी कट होंगी, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह पे कट होती है, इसलिए उसका यूनिक सॉल्यूशंस होता है। बात समझ आ रही है? सेकंड देखिए, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है तो ये कोइंसिडेंस लाइंस हो जाएंगी। अब देखिए कहीं पे कट नहीं है, एक दूसरे के साथ ही चल रही है, तो इनमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो वो लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और पैरेलल लाइन के हमने पहले भी बताया कि ये कहीं पे कट नहीं होंगी तो इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे या नो सॉल्यूशंस होगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, ठीक है। तो देखिए सिंपली किसी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, कोई भी लाइन एक जगह पे कट कर रही है, बहुत जगह पे कट कर रही है, अगर कोई लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर कट नहीं कर रही है तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो देखिए ये जो है इंटरसेक्टिंग है, कट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे। अब देखिए ये भी एक दूसरे को कट कर रही होंगी, बहुत जगह पे कट कर रही हैं, तभी तो मेनी सॉल्यूशंस है। ये भी हमारी क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये भी हमारी कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। अब देखिए ये पैरेलल लाइंस है, ये एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इनकंसिस्टेंट कह देंगे। बात समझ आ रही है? इनकंसिस्टेंट लाइंस कह देंगे, ठीक है। देखिए इनको हमें लगाना कैसे, उनको हम इस एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। अब देखिए इसको हमें कंपेयर कर देना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशंस से, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 हमारा होगा 5, b1 हमारा होगा 3 एंड c1 हमारा होगा 9, ठीक है, और a2 हमारा होगा 10, b2 हमारा होगा 6 एंड c2 होगा हमारा 3। बात समझ आ रही है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये लाइनें कौन कौन सी हैं। तो a1 कितना है? a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। बात समझ आ रही है? तो देखिए 5/10 इक्वल 3/6, इसको कट करिए, 5 1 5 2 3 1 3 2। देखिए ये दोनों इक्वल है, तो यहां पे क्या हो गया? a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। तो देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, और c1 अपॉन c2 भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो c1 अपॉन c2 कितना है हमारे पास? c1 कितना है? 9, ये कितना है हमारा? 9 अपॉन 3, तो इसको कट करेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन 1, और यहां कितना है? 1 अपॉन 2, तो ये इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 1 है। तो देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमारी ये वाली कंडीशंस अप्लाई होती है। तो ये लाइन, ये जो दोनों लाइन हमें गिवन है एग्जांपल में, ये कैसी लाइन है? ये पैरेलल लाइंस है, और जब पैरेलल लाइन है तो इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। बात समझ आ रही है?
तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड जो मेथड होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। अब हम समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि अगर हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करके फिर नेक्स्ट इक्वेशन में उसी की वैल्यू को पुट कर दें, जैसे यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर यहां पे आके सब्स्टिट्यूट कर दें x को और उसकी वैल्यू को पुट कर दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेट करना है हमें या तो x को एलिमिनेट करना है या फिर y को एलिमिनेट करना है। जैसे कि यहाँ पे 2x और 3y + 5 = 0 दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास 5x और 3y और +2 = 0 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, या तो x को कट करेंगे इक्वल करके या फिर y को कट करेंगे, किसी एक को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने क्या बताया हुआ था कि x या y की वैल्यू को हमको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां से 2x इक्वल्स टू निकालेंगे, 2x इक्वल्स टू 5 - 3y, तो x इक्वल्स टू 5 - 3y डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए 2 into x की वैल्यू कितनी आई 5 - 3y अपॉन 2 4y इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा हो गया 5 - 3y + 4y इक्वल्स टू 1। अब 5 उस साइड चला जाएगा तो -3y + 4y इक्वल्स टू 1 - 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू -4। तो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई -4। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे, तो पुटिंग y इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो पुट करिए 2x + 4 into -4 = 1, 2x इक्वल्स टू 4 4 जार कितना होता है -16 इक्वल्स टू 1, देन 2x इक्वल्स टू 1 + 16, 2x इक्वल्स टू 17, x इक्वल्स टू 17 अपॉन 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने ये सीख लिया कि x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा दूसरा क्या आता है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए अगेन हम इस इक्वेशन को ले लेंगे, 2x + 3y = 5 एंड 2x + 4y = 1। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हमको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ठीक है। 2x से 2x हमारा कैंसिल आउट हो गया, 3 से -4 गया तो कितना बच रहा है -y और ये 5 से -1 गया तो 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, सॉरी -4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस -4 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या करेंगे 2x + 4 into -4 = 1, 2x - 16 = 1, 2x = 1 + 16, 2x = 17, x = 17 अपॉन 2, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड इजी है। अगर एग्जाम्स में आपसे कोई भी मेथड नहीं कहता है करने को कि यू हैव टू डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी रहेगा करने के लिए। बट पर्टिकुलर मेथड वो आपसे कहता है कि आपको बाय सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, तो आपको प्रॉपर वही मेथड से करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। और इन दोनों मेथड्स की जो डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप वहां से भी जाकर इनको सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूंगा और ऐसे ही वन शॉट रिवीजन आपको मैं करवाता रहूंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए।
ठीक है, तो आगे कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आने वाले थोड़े टाइम में मैं और भी चैप्टर्स का रिवीजन आपके लिए लाता रहूंगा। ऑलराइट, थैंक यू।